20 फरवरी 2024 आगरा के मलपुरा गांव में एक किसान जब सुबह सुबह अपने खेत में पहुंचता है तो उसको अपने खेत के कोने में एक ब्लू ड्रम नजर आता है। जब वो किसान उस ब्लू ड्रम के पास पहुंचता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उस ब्लू ड्रम के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी को पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया था। बॉडी ऑलमोस्ट पूरी जल चुकी थी। अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखने के बाद उस किसान के पूरी तरह से होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस वहां पर पहुंची। शुरुआती छानबीन में पुलिस को सिर्फ इतना पता चल पाता है कि ये बॉडी एक आदमी की है, लेकिन इतना जानना ही काफी नहीं था, तो पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी थी, जिसमें उनको पता चला कि इसी गांव का एक 19-20 साल का लड़का 18 फरवरी को गायब हो गया था, जिसका नाम था राकेश सिंह। राकेश एक काफी गरीब परिवार से बिलोंग करता था। पेशे से वो एक मजदूर था जो कभी कभी फोटोग्राफी का काम भी किया करता था, और राकेश के पिता भी एक मजदूर ही थे। असल में 18 तारीख को गायब हुए इस लड़के के पिता पुलिस स्टेशन एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कराने भी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इसको एक नॉर्मल मैटर समझते हुए उनकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल नहीं की थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो कोई आम सा मामला है। लेकिन अब पुलिस के समझ आ चुका था कि जिस मामले को वो इतना आम समझ रहे थे, असल में वो उससे कई ज्यादा भयानक था। अब पुलिस राकेश के घर पहुंच उसके फैमिली मेंबर से कहती है कि हमको एक बॉडी इस कंडीशन में मिली है जिसपे हमें शक है कि वो आपका बेटा हो सकता है, तो चलिए पुलिस स्टेशन शिनाख्त कर लीजिए। लेकिन जब फैमिली मेंबर्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बॉडी की पिक्चर्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारा बेटा नहीं है, हमारे बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए। एक्चुअली बॉडी इतनी इंटेंसिटी से बर्न हो चुकी थी कि उसकी शिनाख्त कर पाना लगभग नामुमकिन था, और ये बात पुलिस के समझ आ गई थी, तो पुलिस ने डीएनए टेस्ट का सहारा लिया। हालांकि राकेश और उसके पिता का डीएनए सैंपल टेस्ट होने लैब गया हुआ था, लेकिन राकेश के पिता को पूरा भरोसा था कि ये बॉडी उनके बेटे की नहीं है, तो वो बार बार पुलिस से यही फरियाद कर रहे थे कि हमारे बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए। वहीं पुलिस को पूरा शक था कि ये बॉडी राकेश की ही है, तो वो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती उनको रुकने के लिए बोलते हैं। कुछ समय बीतने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट दोनों ही आ जाती हैं, जिसमें उस बॉडी का और राकेश के पिता का डीएनए 100% मैच हो जाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये बॉडी राकेश की ही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि ये हत्या 18 फरवरी 2024 को रात के 10 बजे की गई थी, जिसमें पहले राकेश की हत्या गला दबाकर की गई थी और उसके बाद उसकी बॉडी को उस ब्लू ड्रम में डालकर ऊपर से फ्लेमेबल लिक्विड डालकर आग लगा दी गई थी, इस कोशिश में कि ये बॉडी पूरी तरह से जल जाए और बॉडी की शिनाख्त कभी हो ही ना पाए। लेकिन अब इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि राकेश के पिता अब भी ये मानने से इनकार कर देते हैं कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरे बेटे की जल्द से जल्द खोज की जाए। और ये देखकर केस एकदम ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि पुलिस ये देखती है कि बॉडी के परिवार ने ही उसको अपनाने से या फिर पहचानने से मना कर दिया है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन करके कोई फायदा नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन यहीं पर रुक जाती है। लेकिन तभी राकेश के पिता को कोई ये सलाह देता है कि तुम जाकर कोर्ट में अर्जी लगाओ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रीओपन होगी। और ऐसा ही होता है। राकेश के पिता कोर्ट से ऑर्डर लेकर आते हैं, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू की जाती है। अब किसी क्लू की तलाश में पुलिस ने राकेश की सीडीआर सर्च करनी शुरू कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ कोई भी क्लू नहीं लगा। बट तभी पूछताछ में पुलिस के हाथ एक सुराग लगा। असल में राकेश के गायब होने से कुछ दिन पहले किसी देवीलाल नामक व्यक्ति से उसका झगड़ा हो रहा था। रोड पर झगड़ा होते देख कुछ लोग वहां पर पहुंचे और इस झगड़े को रुकवा दिया, बट उनको ये बात पता नहीं चल पाई कि इस झगड़े की वजह क्या थी। आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि देवीराम की एक मिठाई की दुकान है और रिश्ते में वो राकेश का दूर का फूफा लगता था। शक के आधार पर जब पुलिस देवीराम को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे झगड़े का कारण पूछती है, तो वो कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाता, जिससे पुलिस को शक हो जाता है कि पक्का इसका इस केस में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो पुलिस उसकी सीडीआर खंगालना शुरू कर देती है,
जिसमें उनके हाथ कुछ भी खास नहीं लगता, बट थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनके हाथ एक फेसबुक मैसेज लगता है जिसमें देवी राम ने 18 फरवरी की शाम 8 बजे राकेश को मिलने के लिए बहुत अर्जेंटली बुलाया था, जिसके बाद राकेश उससे मिलने उसके घर भी गया था और उसके बाद से ही राकेश कभी भी नहीं मिला। मिली तो उसकी जली हुई लाश। अब सख्ती से जब देवीराम से पूछताछ की जाती है तो देवीराम टूट जाता है और बताता है कि हाँ, उसने ही राकेश की हत्या की है। उसने अपने बयान में बताया कि पहले मैंने इसको अपने घर बुलाकर इसकी तार से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद मैंने अपने भतीजे को फोन करके घर पर बुलाया और हम दोनों ने मिलकर इसकी बॉडी को एक ब्लू ड्रम में फिट किया और ऊपर से फ्लेमेबल लिक्विड छिड़क कर आग लगा दी, इस उम्मीद में कि अगर इसकी बॉडी पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगी तो कभी भी इसकी बॉडी की पहचान नहीं हो पाएगी और हम बच जाएंगे। अब पुलिस के हाथ हत्या की पूरी कहानी तो लग चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह बन चुका था कि आखिर देवीराम ने राकेश की हत्या क्यों की थी, जबकि वो तो उसका फूफा लगता था। और इस सवाल का देवीराम ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आपका इस केस को लेकर व्यू एंगल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। दरअसल देवीराम ने बताया कि क्योंकि राकेश उसका रिश्तेदार था तो वो अक्सर ही उसके घर पर भी आया जाया करता था, जहां पर देवीराम की बेटी भी हुआ करती थी। अब ऐसे ही जब राकेश एक दिन उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर देवीराम नहीं है और कोई भी फैमिली मेंबर वहां पर नहीं है। सिर्फ घर पर उसकी एक बेटी है जो बाथरूम में नहा रही है, जिस चीज का फायदा उठाकर राकेश ने उसके नहाते हुए वीडियो बना ली। अब कुछ दिन बीतने के बाद राकेश ने वो वीडियो दिखाकर उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। राकेश की डिमांड थी कि वो लड़की उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। इसके साथ ही साथ उसने पैसों की भी डिमांड की थी। इसने उस लड़की से 50,000 रुपए मांगे थे, क्योंकि 50,000 रुपए उस लड़की के लिए बड़ी कीमत थी, तो वो अब काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसने घर से निकलना पूरी तरह से छोड़ दिया था और खाना खाना भी छोड़ दिया था और वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी, जिसे देखकर देवीराम को कुछ शक हुआ और उसने बहुत प्यार से और आराम से अपनी बेटी से सारी बातें उगलवा ली। जिसके बाद देवीराम राकेश को घर बुलाकर प्यार से समझाता है कि जो तुम कर रहे हो इसका अंजाम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, लेकिन राकेश मानने को तैयार नहीं था। वो अब भी 50,000 रुपए की डिमांड कर रहा था और इसी वजह से कुछ दिन बीतने के बाद देवीराम और राकेश का सड़क पर झगड़ा भी हुआ था, जो सभी ने अपनी आंखों से देखा भी था। अब देवीराम काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, तो वो राकेश को मौत के घाट उतारने की साजिश रचता है, जिसके दौरान वो पहले राकेश को अपने घर बुलाता है और फिर उसकी तार से गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर वो उसकी बॉडी को पास के खेत में ले जाकर एक नीले ड्रम में डालकर आग लगा देता है। क्योंकि देवीराम 8वीं फेल था तो उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डीएनए टेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है जिससे बॉडी की पहचान की जा सकती है। उसको लग रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन ये सारा केस खुल गया। पुलिस ने मर्डर के जुर्म में देवीराम और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि देवीराम राकेश का मर्डर करने से पहले पुलिस स्टेशन भी पहुंचा था एक कंप्लेंट फाइल कराने, बट पुलिस ने इस केस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से अभी तक प्रूव्ड नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं। दोस्तों, इस केस में आपका क्या कहना है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।